कौन सा एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। आपको मेन मोटिवेशन या कहाँ से आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्लू मिला? मैकेनिकल के बारे में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐसे जगह वर्क करो जहाँ पे मैकेनिकल से वर्क होता है। तो प्रिपरेशंस में बहुत सारे हर्डल आया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आया होगा। चैलेंजेस बहुत होते हैं चूंकि अभी मैकेनिकल की वैकेंसी का ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। घंटे आपने पढ़ाई किया टेक्निकल का, कितने घंटे नॉन टेक्निकल का? 7 to 8 आवर तो पढ़ना ही पड़ता है सर, कोई भी एग्जाम हो। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए? तो मॉक टेस्ट कोई भी एग्जाम हो सर बहुत इफेक्टिव होता है। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करें या नहीं करें? उसकी वैकेंसी तो आना ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने यस हमारे सर। रिसोर्सेज को कैसे यूज किया? अड्डा 247 की जो आप लोग की सीरीज चलती थी डेली, तो एक क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शन मिलते थे सर, तो चारों ऑप्शन को जब डिटेल बताते हैं सर तो 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं सर। हम्म। हे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे सामने अगेन एक टॉपर स्टॉक में विनीत तिवारी है, मैकेनिकल ब्रांच से है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट सभी लोग आ जाइए। और इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स करियर बना सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली विनीत का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो विनीत, कंग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। एंड इंजीनियर अड्डा परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको आपके सिलेक्शंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन विनीत आपसे ये है कि थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा, कौन सा एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया। तो एक बार बताइएगा विनीत। थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सर मेरा नाम विनीत तिवारी है। मैं बेसिकली सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ, बट काफ़ी साल से मैं भोपाल मध्य प्रदेश में ही रह रहा हूँ सर। और अभी प्रिपेयर एग्जामिनेशन एसएससी जेई आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, बट अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। उसके लिए सर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कौन सी पोस्ट में आपका, पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है? बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ, बच्चे सर भी जान। सर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पोस्ट पे जो मेरा डेजिग्नेशन है हम्म। सर, उस पोस्ट पे मैं पोस्टेड हूँ अभी। तो ये और वैकेंसी कब आई थी? सर सर जुलाई अगस्त के टाइम पे वैकेंसी आई थी सर, उसी टाइम मैंने फॉर्म फिल किया था। देन रिटन एग्जाम हुआ, इसके बाद इंटरव्यू, इसके बाद सर फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है? सर मैंने डिप्लोमा बीटेक दोनों किया था, बट ये डिप्लोमा के थ्रू था, पोस्टेड थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो पर्टिकुलर ये जॉब आई थी, फ्रेशर्स के लिए थी या एक्सपीरियंस के लिए? सर नो सर, फ्रेशर के लिए थी। ओके, तो ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो विनीत, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग आपके सामने है कि यार, मैकेनिकल के लोग आरआरबी जेई के लिए जाते हैं, एसएससी जेई के लिए यस सर। प्रिपरेशंस करते हैं, स्टेट की पीएससी एग्जामिनेशन से स्टेट जेई में फोकस करते हैं। आपको कैसे लगा कि नहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करना चाहिए? आपको मेन मोटिवेशन या कहाँ से आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्लू मिला? मैं आपसे ये पूछना चाहता सर सर जैसे आप लोग बताते हैं सर, पीएसयू में मतलब पूरा प्योर मैकेनिकल का वर्क करने में आपको जैसे आप मैकेनिकल से हैं, तो काफी चीज सीखने को मिलता है सर। हूँ। तो फिर जैसे आप लोगों के थ्रू पता चला सर, तो फिर मैंने उसको सर्च किया। तो हम्म लगा कि एक बार मैकेनिकल के बारे में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐसे जगह वर्क करो जहाँ पे मैकेनिकल से वर्क होता है। तो हम्म। सर इस थ्रू सर मुझे वहाँ पे जाने का अच्छा लगा। तो मतलब ये कि एक प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रियल में ही सीखना है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बेटर तो है ही नहीं। यस सर। नहीं, राइट नो यस सर। ज्वाइनिंग हो चुकी है। यस सर, हो चुकी सर। तो प्लांट वगैरह में जाकर के आपको, अब आपको कैसा लग रहा है बिफोर सिलेक्शंस और आफ्टर सिलेक्शन? आपको क्या लग रहा है, कैसी लाइफ आपको लग रही है अब? सर अभी तो हम लोग का वनडे विजिट चल रहा था सर, तो पूरा देखने को मिलता है। जैसे मैंने सुना था कि स्टील है, कार्बन ऐसा मिलते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम हम पढ़ते थे। तो सर हम्म। वो सारी चीजें देखने को मिलती है कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हम उसको इतने नजदीक से जानने का मौका मिला। तो मैं यार एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियर्स वैसे भी आप सब जानते हैं यार, जॉब हमारे लिए बहुत कम आती है। आपने यस सिलेक्शन सर। ले लिया, तो प्रिपरेशंस में बहुत सारे हर्डल आया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आया होगा, अप्स एंड डाउन आया होगा। आपने उस यस उन सर। सारी चीजों को कैसे मैनेज किया? मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। यस सर, चैलेंजेस बहुत होते हैं चूंकि अभी मैकेनिकल की वैकेंसी का ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। हम्म।
तो थोड़ा सा टीचर सपोर्ट करते हैं, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट होना रहता है। तो और फैमिली फ्रेंड्स इनके, और जो टीचर जो डेली डे टू डे बताते हैं कि आप मतलब अपना डेली रूटीन मत छोड़िए, जो भी टाइम है उस पे आप अपना लगाते रहिए तो जरूर अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होना ही है सिलेक्शन। तो सर यही कंटिन्यू चलता रहता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपना टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपका क्या रहा? कितने घंटे आपने पढ़ाई किया टेक्निकल का, कितने घंटे नॉन टेक्निकल का? इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए थे वो कैसे डिवाइडेड थे? पूरी पढ़ाई इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के क्या है? सर चूंकि सर डेली सर 7 to 8 आवर तो पढ़ना ही पड़ता है सर, कोई भी एग्जाम हो, चूंकि मैकेनिकल में सीटें बहुत कम आती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सर हर एक टॉपिक को लेके चलना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो थर्मल के पार्ट हो, एंड इंडस्ट्रियल के भी कुछ क्वेश्चन आए थे सर, उनको भी लेके चलना पड़ता है। और हम्म हम लोग को नॉन टेक का भी काफ़ी वेटेज रहता है, चाहे आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई है। हम्म तो हम्म। उन सबको लेके चलना पड़ता है। मॉक टेस्ट को काफी इफेक्टिव होता है, तो उन सबको लेके साथ साथ पैरेलल चलना पड़ता है सर। तो टेक और नॉन टेक, ऑनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते थे, ठीक है, कितने घंटे आप यस सर। टेक्निकल में टाइम देते थे, कितने घंटे नॉन टेक्निकल में देते थे? सर मैक्सिमम टेक्निकल बच्चों को के लिए नॉन टेक थोड़ा सा आसान लगता है। हम्म। तो रीजनिंग हो जाती थी, और फिर भी 1-2 घंटे ही सर नॉन टेक के, क्योंकि नॉन टेक हम उतना अच्छा नहीं पढ़ना कोशिश करते, क्योंकि हम लोग को टेक्निकल पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी टाइम 1-2 घंटे डेली देना ही पड़ता है सर। मतलब मैं मीन में अगर बोलूं कि 8 घंटे में अगर 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चे अगर दे रहे हैं तो मैक्स है अपना, हो जाएगा। यस रीना, यस सर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने बुक्स एंड किस तरह के रिसोर्सेस इस्तेमाल किया? कैसे आपको, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी ब्रॉडर वे में है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे आपने अपने यस पूरे स्टडी को थोड़ा सा अच्छे से इफेक्टिवली यूज किया? सर मैंने सर जो भी हमारे नोट्स थे, हम्म तो हम सर एक नोट्स को 2-3 बार 4 बार पढ़ते थे, फिर उस हम्म नोट्स को कम से कम पेज में अलग नोट्स बनाते थे, फिर मतलब हम्म छोटे छोटे पार्ट में कंपाइल करते गए। हम्म। मतलब 50 पेज को 10 पेज, फिर 10 पेज को 5 पेज, ऐसे धीरे धीरे कम पेज में, हम्म ताकि हम्म एग्जाम जैसे ही पास में आए तो हम कितना जल्दी उसको रिवीजन कर सकें, ताकि हम्म। सारा चैप्टर हमारे रिवीजन हो जाए, और देन हम स्कोर कर पाए। इट मीन्स बोलो कि एक आपका जो डिटेल नोट्स था उसी को छोटा छोटा करते गए। क्योंकि मैंने यस देखा सर। है बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम में सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत मोटी मोटी किताबों से पढ़ना शुरू कर देती हैं, नोट्स यस से। तो आपने उसको बड़ा यस कंपैक्ट किया। यस सर। यार, तो कंपैक्ट कैसे किया क्योंकि जाता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े एक डिटेल नोट्स आपके पास जो है उसको कंपैक्ट क्या क्या उसमें आपने लिखा होगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। सर जैसे अब कोई भी टॉपिक है, हम्म क्योंकि सभी टॉपिक की जब हम कोचिंग करते हैं तो पूरा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। बट हम्म उसको हम धीरे धीरे जब बार बार पढ़ते जाते हैं, तो अगर कोई भी चीज अगर 10 लाइन में लिखी है तो हमको पता चल जाता है कि ये बोलना चाहती है। तो हम्म। इस लाइन के थ्रू हम अगर एक पॉइंट लिख देते हैं तो पूरा डिटेल हमको एनालिसिस हो जाता है, कि अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट को हम याद रखेंगे तो पूरा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उस पॉइंट को फिर धीरे धीरे सर छोटा छोटा नोट्स बनता जाता है, और ताकि हम एग्जाम में 1 मंथ एग्जाम है तो हम उस 1 मंथ 1 वीक में कैसे पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं, वो इफेक्टिव हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सेल में जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें रिटन टेस्ट था और इंटरव्यू भी था। यस सर। तो दोनों रिटेन और था सर। इंटरव्यू दोनों का वेटेज रहता है फाइनल मेरिट में? यस यस तो सर, वेटेज रहता है सर, चूंकि हमारा रायपुर में हुआ था रिटन, और इंटरव्यू हुआ था हमारा उड़ीसा में, तो तो मैं दोनों आपसे का ही इंटरव्यू वेटेज का रहता थोड़ा है। सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? अब सर मैं तो पहली बार क्या नाम है उड़ीसा गया था, मुझे तो वहाँ का आइडिया भी नहीं था, बट सर अच्छा लगा, क्योंकि इंटरव्यू होता है तो जैसे गवर्नमेंट ने काफी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो हमारी जॉब्स है मैकेनिकल, उसमें इंटरव्यू का उन्होंने कॉन्सेप्ट हटा दिया है। तो हम्म। लगा कि कुछ जॉब में इंटरव्यू हम लोग को देने को मिलता है, मुझे लगा कि देने को अच्छा मौका मिला है, तो जरूर जाना चाहिए सर। तो टेक्निकल तो क्वेश्चंस पूछे गए थे या नॉन टेक्निकल या जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में? सर नॉर्मली जनरल क्वेश्चन ही किए गए थे, बट टेक्निकल के सम पार्ट्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, और कुछ क्वेश्चन सर प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। बाकी थर्मल का उतना था कौन मतलब बेटे ने, क्योंकि जो वहाँ पे हम वर्क भी करते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन का यूज होता है, तो प्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे गए थे।
हाँ ऑब्वियस बात है, बट नेचुरल है कि उनको भाई जिस सेक्टर में काम करवाना है उसके क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही अच्छा। पूछेंगे, क्योंकि वहीं के एक्सपर्ट होंगे सब। यस सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, हाउ डू यू प्रिपेयर। तो ये तो हो गया। एंड क्या अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका भी मानना है क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मानते भी हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए, या बाकी एग्जामिनेशन में आपको बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मॉक टेस्ट कैसे दे और किस तरह से दे कि मॉक टेस्ट में उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और तमाम तरह की चीजें बढ़े। सर मॉक टेस्ट सर, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे ही हम्म हमारा सब्जेक्ट 50% से ऊपर अगर कवर हो जाता है तो हमें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मॉक हम्म टेस्ट से सबसे अच्छा फायदा होता है सर कि हम टाइम को मैनेजमेंट, कितने हम्म टाइम में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि चाहे भी कोई भी एग्जाम हो सर, टाइम का ड्यूरेशन बहुत ही लिमिटेड रहता है। उस टाइम ड्यूरेशन में हमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। तो मॉक टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव होता है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उससे हमारी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलती है कि हम अभी कितना पीछे हैं, कितने स्टूडेंट से हमें फाइट करना होता है। तो मॉक टेस्ट कोई भी एग्जाम हो सर, बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट कुछ क्वेश्चंस ये भी है कि आप अपनी फ्यूचर मैकेनिकल इंजीनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करें या नहीं करें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। नहीं सर, डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ब्रॉड ब्रांच है। उसका कुछ भी हो, लेकिन अब उसकी वैकेंसी तो आना ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। हम्म, तो उनको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, बट ब्रेक नहीं करनी चाहिए। 2 महीने की एग्जाम अभी पास में नहीं है तो मैं 2 महीने गैप कर लूँ। क्योंकि आप जब गैप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। हम्म। तो हमें कंटिन्यू बना रखना चाहिए सर। और आज नहीं तो कल जॉब लग जाएगी, ये तो कन्फर्म है। बट क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी चाहिए। एक होती सर हार्ड स्टडी, एक होती स्मार्ट स्टडी। तो अब मैकेनिकल वालों को स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब सर, स्मार्ट स्टडी मोर देन हार्ड स्टडी। यार इस प्रिपरेशन जर्नी में तो आप थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, फैमिली का आपका क्या सपोर्ट रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बच्चों को भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फैमिली के सपोर्ट है, वही बच्चे एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा, फैमिली के बारे में बताइए। सर जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरे जो मतलब सराउंडिंग है, मेरा जो फ्रेंड्स सर्कल है वो भी सर मीडियम क्लास फैमिली से ही है। मेरी मदर आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हम्म। और मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर हैं। हम्म। तो ऐसा नॉर्मली ये सर फैमिली ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम क्लास फैमिली है। तो हम लोग को यही है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और उसकी स्टडी के लिए हम लोग कंटिन्यू बनाए रखते हैं। अब सर ज्यादा पैसे वाले होंगे तो सब फिर 50,000 60,000 की नौकरी या 1 लाख की नौकरी क्यों करेंगे। हाँ राइट राइट। ठीक है। तो आप ओवरऑल एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इंजीनियर्स अड्डा और हमने आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट किया, थोड़ा सा बच्चों को भी बताइए। क्या यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई करके, जैसे आपने मुझसे डिस्कशन किया कि सर आपके लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे मोर देन सफिशियंट हैं, तो आपने यस हमारे सर। रिसोर्सेज को कैसे यूज किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है यार कि यूट्यूब से भी पढ़ाई करके प्रिपरेशन अच्छी किया जा सकता है क्या। सर क्या होता है कि सर जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है या फिर हम्म नहीं भी होता, हम्म क्वेश्चन के थ्रू जो जैसे सर अड्डा 247 की जो आप लोग की सीरीज चलती थी डेली, तो हम्म एक क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शन मिलते थे सर, तो चारों ऑप्शन को जब डिटेल बताते हैं सर, तो 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं सर। तो हम्म। उन 4 ऑप्शन में सर एक दो ऑप्शन अगर हमको नहीं पता रहते सर, तो हम उनको नोट्स में लिख लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर इस ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो जो सर आप अड्डा की टेस्ट मतलब जो सीरीज चलती थी किसी भी एग्जाम को, चाहे एसएससी जेईई हो, तो मैं सर हम्म। उसको रेगुलर फॉलो करता था। और कभी कभार तो अगर नेट नहीं है तो मैं डाउनलोड करके रख लेता था, कभी ट्रेवल टाइम पे मैं उसको देखते रहता था सर। तो काफी इफेक्टिव हुआ सर मेरे एग्जाम के लिए। और कोई भी एग्जाम हो सर, तो टेस्ट जो सीरीज चलती है तो बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स आपको लगा कि नहीं हमें ऐड ऑन करना चाहिए, तो एक बार विनीत यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। और चूंकि डेफिनेटली यार हम सब लोग एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बने हुए हैं। मुझे पता है कि यस आपने सर। 4-5 दिन पहले मैसेज किया, बट अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे एसएससी के टॉपर्स वगैरह का
शूट यस करने में सर। व्यस्त था, तो बट मुझे मेरी टीम ने बोला कि बच्चे से एक बार बात करनी चाहिए। तो और भी कोई पॉइंट है ऐड करने के लिए? नो सर, जो सर आप बोले बाकी सर तो ठीक है सर। ठीक। ठीक है। तो ठीक, थैंक थैंक। यू विनीत, एंड मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू। एंड सब लोग यार एक बार देख लीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं आप सब लोग। एंड सक्सेस स्टोरी से यही हमें पता चलता है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए, और हमारा काम है हमारी प्रिपरेशंस करना, और आपका भी काम है प्रिपरेशंस करना, तो आप लोग करते रहिए और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। हमेशा आप लोगों के साथ हम लोग हैं, और विनीत भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ लेना, पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के, सेल्स वगैरह को लेकर के। तो आपको अब तो देखो, आपके सीनियर हैं तो आपको हर तरह का सपोर्ट और गाइड करते रहेंगे। थैंक यू विनीत।